जिस्म के पार्ट्स लोगों को दिखा रही है, ये इसने ऑपरेट करवाया, ये फलां है, ये शीमिल है। कभी ज़िंदगी में भी नहीं। मैं आ चुकी हूँ और मैं तौबा करती हूँ, मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं ये छोड़ दूँ। पहले मैं सब कुछ ठीक थी, आज मैं नानी भी हो गई हूँ, आज मैं इसके लिए शीमिल भी हो गई हूँ, आज इसके लिए मैं सब कुछ हो गई हूँ। फिर हमारा कौन है? हम किसको बिठाएं? हम किससे इंसाफ लें? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक बज़मी। स्टेज इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया गया है या वो हो गई है, इस तरह के मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे सामने आते हैं। आज एक मसला नया खड़ा हुआ है कि खुशबू खान फायरिंग करवा रही है। खुशबू खान मुख्तलिफ स्टेज डांसर्स पर, एक्ट्रेस पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही है। अपनी वीडियो में आके वो तरह तरह की गलीज गालियां दे रही है। ओ नानी कैफ मेरे बारे गल्ला करी दसो जरा हैं तो दूजी और शराब और रात ਨੂੰ शराब पी के तलाक लेके जड़ी रात ਨੂੰ शराब पी के तो सुबह तक पागल होके दे लगदी फिरदी। क्या मामला है? स्टेज की तरफ तो वैसे ही बहुत कम लोग आ रहे हैं, ये तो इंडस्ट्री को मजीद तबाह करेगा। दुश्मनी की वजह क्या है? खुशबू आपके खिलाफ इतना हुई क्यों और इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ? छोटी ईद इसने मेरे साथ की परफॉर्म, मैंने इसको ड्रामा करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको ड्रामा कोई करवाता नहीं है, प्रोड्यूसरों को घर बुला के ये अपनी डेट कास्ट करवाती है। ठीक है, इसको कोई फील्ड में कास्ट बहुत कम करते हैं लोग, और सारे ही प्रोड्यूसर इसको नानी बोलते हैं, बूढ़ी बोलते हैं। उनके खिलाफ भी जाके पर्चे करवाए, उनके ऊपर भी फायरिंग करवाए, उनको भी जाके सारा कुछ करवाए। अगर हमारे अल्फाज इनको बुरे लगे हैं तो वो इसलिए हमने बोले हैं क्योंकि स्टार्टिंग इन्होंने की है। ये मुनाफिक बीबी है, जेन्युइन जो है ये मुनाफिक है, जिस वजह से मुझे इससे नफरत हुई। और वो चीज़ें, वो प्रूफ मेरे पास हैं, जो ये मेरे बारे, मेरी पीठ पीछे ये और इसका अब्बास दल्ला जो इसने रखा हुआ, इसका ड्राइवर, उसके थ्रू ये मेरी बदनामी करवा रही थी, लोगों को बोल रही थी ये शीमेल है। मेरी सॉन्ग निकाल के, सॉन्ग में इसकी मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है जहाँ पे इसकी लेगी फटी हुई है। बहुत सारे ऐसे होते हैं तो बड़े काबिल एतराज़ सीन होते हैं। वो सबसे बड़ा एतराज़ ये करती है कि आप शीमेल हैं जी। वो अगर वो एतराज़ करती है तो मुझे ये साबित करे। अगर ये साबित नहीं कर सकती तो इसको क्या हक बनता है कि मेरी इज्जत खराब करे? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ सोशल मीडिया पे बैठ के, टिकटॉक पे लाइव बैठ के उसने ये बातें की और तरह तरह की गालियां भी दी हैं। बिल्कुल दी हैं और प्रूफ भी है मेरे पास। जो वीडियो इन्होंने पहले इंटरव्यू में बोला, जी हाँ मैंने बोला था, वो मैंने डैश डैश करके बोला और बाद में बोला लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट। 2-3 इंग्लिश के बीबी तूने लफ्ज़ सीख तो लिए हैं, लेकिन थोड़ी सी तमीज़ भी सीख लो, छोटों के साथ मोहब्बत करना भी सीख लो। तुम्हें आज तू हमें ची करेगी तो हम भी तुम्हें मैडम जी बोलेंगे। सोशल मीडिया पे उन्होंने भी गालियां दी, फिर आपने भी गालियां दी जी। उसने आप कहते हैं गाली का जवाब गाली, गाली का जवाब गाली। उसने पहले गालियां दी, आपने जवाबन गाली दी। पर मैंने गालियां दी। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फीकी सी, वो इसलिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस क्लब में जाओ जहाँ पे तुम्हें एंकर हर तरह का सवाल पूछे। वो ये भी पूछे कि कैफ को, नीलो को, निगार को या निदा को या कोई भी स्टेज की आर्टिस्ट है जिनको ये बोल रही है वो कुछ डांसर को मुझसे प्रॉब्लम है। अगर स्टेज पे नाचने वाली सिर्फ डांसर्स है तो ये भी स्टेज पे नाचती है, ये कोई तस्बीहें नहीं बेचती, इसलिए कोई टोपियां नहीं मशहूर। ये क्या करती है? ये भी स्टेज पे नाचती है, हमारे साथ नाचती रही है। ये जब इसको सपोर्ट चाहिए होती है हमारे जैसी यंग लड़कियों की, इस माई को, तब हम इसके साथ ठीक थे। किस किस्म की सपोर्ट? फाइनेंशियल मतलब इसको यही सपोर्ट चाहिए कि ये मेन पे लगी हो और हमारी साथ सपोर्टें हो, हमारे भी फैन आए, शो भर जाए तो नाम खुशबू खान का निकले। फ्रंट पे वो रहना चाहते, फ्रंट पे वो सारी जिंदगी रहना चाहते। इस बात की जेलसी तो नहीं है खुशबू खान को कि आप लोग ज्यादा मकाम बना रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना नहीं जा रही, मैं दावे के साथ ये कहती हूँ उसको जेलसी सिर्फ मुझसे नहीं है, ये 110% है, पूरी फील्ड मेरे साथ है। स्टेज इंडस्ट्री तो वैसे ही बदनाम है, कहते बहन बेटी जब आती है तो सब कुछ बर्बाद करके आती है। समझ तो सब कुछ बर्बाद अपने बहन भाइयों के लिए करती है ना, आगे वो बेचारी कहाँ लड़ाइयाँ ले सकती है? मुझे ये बताएं, वो रिजक कमाए यहाँ पे आ गई या इसके साथ लड़ाइयाँ ले? ये तो सब है कि उसने आपको बड़ा सपोर्ट किया है, आपको ड्रामों में काम दिलवाया, फ्रंट पे लेके आई आप। नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया उसने, ना ही मुझे उसने काम। इनफैक्ट मैंने उसे बहुत सारे ड्रामे करवाए हैं। मेरे पास प्रोड्यूसर भी अगवाई के तौर पे है कि जिन्होंने मैं लेके गई इसके घर प्रोड्यूसरों को। मीडिया हमारी आवाज़ है, मैं सबका एहतराम करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उनको ये भी कहती हूँ कि उन्होंने जैसे बोला कि कुछ यूट्यूबरों को बुला के तो पैसे दे के, ना हमने किसी को बुलाया है ना हमने किसी को पैसे दिए हैं। जिसने सुना है वो हकीकत सुनने के लिए हमारे पास जरूर तो आया ना कि ज़ाहिर सोशल मीडिया पे क्योस क्रिएट हो गया ना, अवाम मतलब जानना चाह रही है, कुछ आपके भी फैंस हैं, कुछ खुशबू खान के भी फैंस हैं,
और इस किस्म की जब बातें होती हैं तो ज़ाहिर है मुआशरे में गंद फैलता है। और पहले भी आपका स्टेज जो इंडस्ट्री है वो भी बड़ी बदनाम होगी, इससे मजीद बदनामी की तरफ नहीं जा रही? बदनामी की तरफ बदनामी कर क्यों रहे? बड़े कर रहे हैं हमारे। वो हमारी बड़ी है ना, वो तो कहती है मैं सीनियर हूँ, मेरे साथ तो कुछ डांसरों ने बदतमीजी की है, ना वो करे ना हमसे करवाए। मैं तो सिंपल बात करती हूँ, पहले मैं सब कुछ ठीक थी, आज मैं नानी भी हो गई, आज मैं इसके लिए शीमेल भी हो गई हूँ, आज मैं इसके लिए मैं सब कुछ हो गई हूँ। यहाँ तो मेरे पे इल्जाम वो लगाए ना कल को जो साबित कर सके। खूबसूरत कैफ जो है ना वो नानी है, 25-30 साल से काम कर रही है, मरासा ना पहले तक हिट नहीं हुई शीमेल। फिर इसने सबसे बड़ा झूठ बोला है जी वो वीडियो मेरी एडिट है। एडिट कैसे हो सकती है? वीडियो में एक अब्बास नामी बंदा है, उसको कमेंट करके पूछता है और वैसे बात भी करता है, तो वो कहता है कि जी ये शीमेल है, इसने ऑपरेट करवाया और ये इस किस्म की बातें करती है। बिल्कुल वो वॉइस भी वो सारा कुछ है, प्रूफ आपको भी चाहिए होंगे मिल जाएंगे, अगर किसी और भी हमारे एंकर को चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे। और सबको इंशाल्लाह। और इन्होंने जो अपील की है वज़ीर आला पंजाब को, क्या वज़ीर आला पंजाब साहब सिर्फ इसके लिए है, हमारे लिए नहीं? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? जो उन्होंने मेरी इज्जत ललाम की है, लोगों के सामने मुझे गंदा करने की कोशिश की है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? अभी किन लोगों के खिलाफ है, कौन कौन है और आपके साथ जिनके खिलाफ ये बोलती है? ये मेरे साथ निगार के खिलाफ बोलती है, ये नीलो के खिलाफ, नीलो की इसकी टसलबाजी वहाँ पे सेंडरों की वजह से हुई है। टिकटॉक लाइव पे आज इसने ये एतराज़ किया जी वहाँ पे पूरा वर्ल्ड देखता है, अगर पूरा वर्ल्ड देखता है तो बीबी पहले तू क्यों भौंकी है? गाड़ी सेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, जैसे पैसों चाहिए कैसे पैसों चाहिए, नाच के आई है, कब नाचते हैं, कौन नहीं नाचता? अच्छा चलो ठीक है, तमीज अच्छा गाल कौन नहीं नाचता? मेरे बाप निकल जाएगा भाई, स्टार्टिंग तो तुमने की ना वहाँ से, तुम भी सोच लेती, फोन करके घर बुला लेती, जहाँ कहती हम आके तुम्हारे साथ बात कर लेते, जो हकीकत ही सामने आ जाए। हम कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं थे। आपकी जान को भी खतरा है, फायरिंग शारिंग भी हुई है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, किस पे हुई? वो असल में नीलो पे हुआ है, नीलो का मुकदमा भी दर्ज है जिसमें इसने प्रीवियस बेल भी ली हुई है खुशबू ने, वो इसका मामला चल रहा है। और जाहिर बात है असल में ये पहले वो मैं माफ़ी के साथ कहना चाहती हूँ कि वो लड़कियों के साथ मुझे बार बार जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। उन लड़कियों की इसने बरहाना वीडियो बनवा के थिएटर को भी फंसाने की कोशिश की, अपना बदला लिया, उन लड़कियों की भी जलालत की। और जो वीडियो वायरल है मैं अभी बताती हूँ, उन लड़कियों को इसने इसी तरह दबाया और बदमाशों से कॉल्स करवाई, थ्रेड्स करवा के इसने सुलह सफाई करके वो चैप्टर करो। जब भी इसके ऊपर बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आला पंजाब को बोल दिया, ये इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, ये सच्ची हो जाती है, बड़े लोगों को साथ बिठा लेती है। एक मिनट, फिर हमारा कौन है? हम किसको बिठाएं? हम किससे इंसाफ लें? इंडस्ट्री का कोई बड़ा आदमी नहीं है जो बैठ के ये मामला हल करवा दे? कोई भी नहीं आना चाहता। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों। सब तो अगर इंडस्ट्री में ही नहीं हुआ तो बदनाम हो जाऊंगा, या इस मामले में ही नहीं हुआ तो? बिल्कुल, शायद इसीलिए वो नहीं आना चाहते। स्टेज इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बदनाम क्या खुशबू खान ने किया या खूबसूरत कैफ ने? खुशबू खान मुझसे पहले डेफिनेटली उसने ही किया, मैं तो अब आ रही हूँ, मुझे तो 8 साल हुए हैं फील्ड में। फिर इंडस्ट्री 8 सालों में मेरा रिकॉर्ड दिखा दे, मैंने कहाँ गंद किया। आपको पता था कि इंडस्ट्री में जा रही हूँ तो वहाँ पे ये चैलेंजेस होंगे? मुझे ये नहीं पता था, बिल्कुल भी मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो अपने बहन भाइयों के लिए रिजक कमाने के लिए निकली हूँ और उनके लिए ही आई थी, स्ट्रगल करने के लिए। मैंने स्ट्रगल से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। अपने बहन भाइयों को लाना चाहती हैं इस इंडस्ट्री में जहाँ पे इतना गंद है? कभी जिंदगी में भी नहीं। मैं आ चुकी हूँ और मैं तौबा करती हूँ, मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं ये छोड़ दूँ। पहले नहीं पता था कि इस गंद का? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं है। इसकी तो माशाल्लाह क्या बताएं, इसकी तो पूरा खानदान है, इसकी तो सिस्टर भी थी ना पहले। तो जो नई आने वाली लड़कियां हैं वो ये जब स्कैंडल्स देखती हैं, इस किस्म की मुंहमारी देखती हैं, खुसूसन जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता लड़की से बदजुबानी, वो जुबान इस्तेमाल की जाती है, तो क्या वो आना चाहेंगी? आप क्या समझते हैं? नहीं आना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि कोई भी ना आए इस गंद में, कोई भी ना आए, जो जेन्युइन गंद है। और इन लड़कियों, हमारी सीनियर आर्टिस्टों की वजह से ये गंद बना है, ये गंद शायद नहीं था। ये लड़की को इज्जत नहीं, औरत को इज्जत नहीं। इतना बड़ा मेरे ऊपर संगीन इल्ज़ाम है। मैं एक औरत हूँ, मैं हाथ जोड़ के वज़ीर आला पंजाब को बोलती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए इस बीबी से जो अपने ड्राइवर के साथ मिक्स होकर लोगों को मैसेजेस करवा रही है, मेरी फोटोज़ के जिस्म के पार्ट्स लोगों को दिखा रही है, ये इसने ऑपरेट करवाया, ये फलां है, ये शीमेल है। इसकी वीडियो मेरे पास है। इसके अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का मेरे पे बहुत करम है कि वो सबूत मेरे पास आ गए। क्या मुझे कोई इंसाफ लेके देगा इससे? और मैंने भी बिल्कुल केस किया हुआ है इसके। लगता नहीं कि इंसाफ मिलेगा? जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये जो FIA में आपने दरखास्तें दी, जाहिर बात है इस बीबी के ज़्यादा लंबे हाथ है, इस बीबी की ज़्यादा बदमाशों से भी ताल्लुक़ हैं, ऊपर तक इसके ताल्लुक़ है। तो हमें तो डर ही लग रहा है, हम तो मज़लूम लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हम कहाँ यहाँ तक आ सकते हैं? हम तो सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, शायद हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ अमल हो जाए। कौन अगर सुलह करना चाहे? नहीं, उसके साथ कोई सुलह नहीं हो सकती। जो
मर्जी कर ले खुशबू खान, नाक रगड़ ले जमीन पे, सुलह नहीं होगी। नहीं, सुलह उसके साथ हो, इन मुनाफिक के साथ हजरत अली का कौल है, सुलह नहीं होनी चाहिए। ये बाकी जो 3 आर्टिस्ट है आपके साथ, 3 है? जी बिल्कुल 3 है, उनके साथ भी इसने बहुत कुछ करवाया, मुझे भी हरासा करने की कोशिश की है, मेरी भी एप्लीकेशनें हैं, मेरे भी केस लगे हुए हैं, वहाँ पे ये पेश होगी, वहाँ पे ये सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। और मैं भी कानून को लेके साथ चलना चाहती हूँ, मैं भी गैर कानूनी कोई काम नहीं करना चाहती। और ये कहती मुझे 16 साल की बोलो तो ठीक है जी, आज के बाद हम इसे और इसके साथ जो नाचने वाली, एक ये नाचने वाली बड़ी हमारी, एक दूसरी नाचने वाली, दोनों को 16-16 साल की बोल देते हैं, हम 60-60 साल की। आपको नानी क्यों बोलती है? वो उसको अपनी तकलीफ है ना, वो है वो नानी है? बिल्कुल उसकी। आप नानी नहीं है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, वो इसीलिए तो कहती है वो शीमेल है। आप तो वो मेरी बात सुन लेना उसकी। शादी कर ले, इतराज खत्म हो जाएगा। तो फिर भी ना हुआ तो क्या करूं मैं उसको क्यों सबूत दूं? कौन है वो? और की वीडियो आ जाएगी, सबूत मिल जाएगा कैसी नहीं, को। वो कौन है, क्यों दूं उसको मैं प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं देना चाहती आप? मैं वो अब साबित करेगी, मैंने जो अपनी इज्जत के लिए केस किया हुआ है। आपका केस ज्यादा किस पे खड़ा है कि ये जो इल्जाम लगाया है उसने शीमेल का, इस पे, या जो गंदी गालियां दी हैं उस पे? गंदी गालियों पे आपको इतराज नहीं, इस इल्जाम पे इतराज है? इस इल्जाम से भी और गंदी गालियों पे, दोनों पे एतराज है। और ये जो इल्जाम है साबित प्रूफ करे, नहीं प्रूफ कर सकती तो हर जाना भरे।